हेलो टेंथीज, वेलकम बैक टू मैथ्स विद बीके। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी देन डू वॉच इट, और उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए, हमने ये समझा था कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम से अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है तो वहाँ 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन को पढ़ के पहले उसे समझिए। नंबर 2, जो फाइंड करना है उसे ही किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लीजिए जिसमें भी आप अपनी इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं। एंड नंबर 3, इक्वेशन, उस डाटा को ढूंढिए जिससे इक्वेशन फॉर्म होगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप के साथ। क्वेश्चन को पढ़ के पहले अच्छे से समझते हैं। सो क्वेश्चन में बोला जा रहा है रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन की जो माताश्री हैं वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट यानी उन दोनों की एजेस को मल्टीप्लाई करके, लेकिन कौन सी एजेस को? आज से 3 साल बाद वाली एजेस को मल्टीप्लाई करके 360 आ रहा है। इट मीन्स ये वो डाटा है जिस पर हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, हमें बोला जा रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। हमें रोहन की, आज रोहन कितने साल का है, उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसे ही हम कोई वेरिएबल मानेंगे जिसमें हम इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x years। ठीक है, मैंने मान लिया कि अभी आज रोहन की जो उम्र है, एज है, वो x years है। अब जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो रोहन की मदर की एज से रिलेटेड डाटा भी दिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम रोहन की मदर की प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। सो लेट मदर्स प्रेजेंट एज बी। देखिए, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ही बोला है कि रोहन की जो माताश्री है, जो मदर है, वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो रोहन अगर x years का हुआ, इट मीन्स मदर की एज क्या होगी? x + 26 years। अब हमें इक्वेशन बनानी स्टार्ट करनी है, लेकिन इक्वेशन उस एज पे बनाई जाएगी जिसकी बात हो रही है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 साल बाद रोहन और रोहन की मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा। तो पहले हमें इन दोनों की 3 साल बाद वाली एज कैलकुलेट करनी होगी, बिकॉज उसी पर इक्वेशन फॉर्म है। 3 years, 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी? देखिए, अगर आज रोहन, प्रेजेंटली रोहन x years का है तो 3 साल बाद उसकी एज क्या होगी? x + 3 years। 3 ऐड हो जाएगा, सो x + 3 years। सिमिलरली, अगर आज मदर की जो एज है, अगर आज मदर की जो एज है वो x + 26 years है, तो 3 साल बाद क्या होगी? इसमें 3 ऐड हो जाएगा, सो x + 26 + 3 years, दैट इज x + 29 years। अब हम इक्वेशन फॉर्म करनी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब मेरे पास वो डाटा आ चुका है जिस पर मुझे इक्वेशन फॉर्म नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद इन दोनों की जो एजेस है उसका प्रोडक्ट 360 है। सो रोहन की एज मल्टीप्लाई बाय रोहन्स मदर्स एज इक्वल्स टू 360। अब हमें इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की छोड़ना है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आइडेंटिटी बन रही है। हमने एक आइडेंटिटी की थी x + a x + b। इट मीन्स जहाँ फर्स्ट टर्म सेम होती है लेकिन बाकी 2 टर्म्स डिफरेंट होती हैं, सेकेंड टर्म्स दोनों की डिफरेंट होती है। सो आइडेंटिटी x² + a + b × x + ab। तो यहाँ पर मैं यही आइडेंटिटी यूज करूँगी। सबसे पहले तो x की प्लेस पे कौन है? ये स्मॉल x। सो x² + a + b, कंपेयर कीजिए, a 3 है और b 29 है। सो 3 + 29 × x
plus a into b, that is 3 into 29 equals to 360. Now solve it. X square plus 29 plus 3 32x plus 29 3s are 87 और plus 60 इधर लाइए तो it will be minus 60 equals to 0. So final answer will be x square प्लस 32x माइनस, इसे माइनस कर दीजिए। हाँ जी, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यहाँ पर ये वीडियो होती है ख़त्म। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज़ पार्ट नंबर 4, जिसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी कंप्लीट मैथमेटिक्स को कवर करने वाली हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय।